सभी अभ्यर्थियों को गुड इवनिंग। देखो, मैं आपको सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि अपने जो 4 जुलाई को जो अपना आंदोलन है, महाआंदोलन, हमें निरंतर प्रयास करना होगा और निरंतर हम कर ही रहे हैं। तो सभी की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, तो उससे अपनी मांग पूरी हो सके, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट कह सकते हैं, लास्ट मोमेंट ही है ये। 1 डेढ़ महीने की अच्छी मेहनत है, अगर हम अच्छे से कर लेते हैं हर 10 दिन बाद। अपना क्रमिक भूख हड़ताल तो चल ही रही है, वो निरंतर 5-10 लोग भूख हड़ताल पे रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन होने वाला है, महाआंदोलन, तो उसी में सभी लोग अपना सहयोग करें। क्योंकि देखो, 13 जून को जो आंदोलन था उसमें जो शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने खुद कहा था कि ये बेतुकी की बातें करते हैं, ये बातें करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि प्रमोशन से पद भरे जाएंगे। तो प्रमोशन की प्रक्रिया वो 3 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। हमें 3 जुलाई के बाद 4 जुलाई को ही हमें अपनी मांग रख देनी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है कुछ टाइम ख़राब करने का। ठीक है। और दूसरी बात, अपन रख ही सकते हैं कि अब तक जो रिटायर हुए होंगे 12 साल में, ऐसे भी पद खाली हुए हैं। अब आपने कहा था प्रमोशन के, तो वो भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमें कहीं से भी पद दो, हम तो सिर्फ यही अंतराल जानते हैं कि 12 साल का जो गैप रहा है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि हमने जो 12 साल तक का जो हमने इंतज़ार किया है, हमने जब तक जो वेट किया है, तो अपन उस आधार पर कह सकते हैं कि हमने 12 साल से इंतज़ार किया, तो हमारी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए। तो हमें जो 13 जून को जो संख्या थी अपनी 400-500 के समथिंग, उससे 3 गुनी ज़्यादा से करनी है। और मैं ये कह रहा हूँ, जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, जो भी जिस भी कैटेगरी में, सभी अभ्यर्थी आएँ और सभी अपना योगदान दें। देखो, हम 1 महीने से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं, निरंतर कभी कोई भूख हड़ताल पर रहते हैं। जब कोई नहीं रहता तो हम तो ऑल टाइम हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि हम एक बार बहुत अच्छा प्रदर्शन, बिल्कुल शिक्षित एक व्यक्ति के रूप में परिचय देते हुए और शैक्षिक रूप से, मतलब हम एक अच्छा सा प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि अपनी मांग 4 जुलाई को पूरी हो जाएगी। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, ज़्यादा अपना वो नहीं रखना है, अपने जो मांग है वही रखनी है और शांतिपूर्वक तरीके से आना है सभी को। तो सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर मेहनत की, पढ़ाई की, अब पता है जो एक्चुअल में जिन्होंने पढ़ाई की थी, मतलब जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत की थी, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, और उनके जो मध्यम, जैसे अपन कहते हैं 100-110 के बीच में, या फिर 90 के बीच में, या इतने जो नंबर आए थे, 90 तक आए थे, और 90 से कम तक जिनके नंबर आए थे, तो वो किसी भी कैटेगरी में रहे होंगे, वो कह रहे कि उन्होंने अच्छी सी मेहनत की है। क्योंकि जहाँ तक जैसा पेपर था उसको देखते हुए मुझे लगता था कि 90 और 100 के बीच में जिन्होंने मेहनत की थी उनके ही नंबर आए हैं। बाकी तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी हुआ होगा, जो भी नॉर्मलाइजेशन में किसी का कुछ हुआ हो, या फिर कुछ अलग, जो 25 जो मार्च का जो पेपर था उसमें कुछ गड़बड़ हुई हो, वो एक अलग प्रोसेस रही होगी, उससे नंबर किसी के 120 प्लस भी चले गए होंगे, या कुछ भी रहा होगा, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो एक्चुअल में जिन्होंने मेहनत की थी वो 90 और 100-110 के बीच वाले लड़के थे, ठीक है, जिनका अभी तक नंबर नहीं आ पाया है। तो वो सभी अभ्यर्थी एक्टिव हो जाएं, मोटिवेट हो जाएं, और मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आपकी चीज़ सुनिश्चित है, सरकार की पूरी मंशा है। नहीं तो वो नई भर्ती प्रक्रिया का प्लान बना रहे हैं, उससे अपनी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और वो प्रक्रिया एकमात्र प्रक्रिया रह जाएगी, ना तो उसकी कोई भर्ती हो पाएगी, ना कोई एग्ज़ाम ढंग से हो पाएगा। तो हमको जोर लगा देना है। शिक्षा मंत्री जी अच्छे से मूड में हैं कि अपनी वो पद वृद्धि 100% करेंगे, और मुख्यमंत्री जी भी, क्योंकि अपना जो अभी यहाँ DPI के सामने जो धरना है, वो वर्ग 1-2 से भी ज़्यादा अपना एक्टिव वर्ग 3 का चल रहा है इस समय, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो अपना वर्ग 3 से ही विभाग प्रभावित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी अपने वर्ग 3 के ही हैं। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 जुलाई को आएँ, और मैं ये 100% कह सकता हूँ कि अपनी जीत 100% है। बस हमें संख्या बल के साथ अच्छे से दिखाना है। तो ठीक है, सभी लोग 4 जुलाई के लिए तैयार हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और शांतिपूर्वक पर्चे देते हुए और शिक्षित रूप से, मतलब यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे अपन, ठीक है। और क्या घेराव वगैरह शिक्षा मंत्री का रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी प्रक्रिया अवगत करा दी जाएगी, और वो एक दो दिन पहले आपको सबको बता देंगे। तो सभी से ही अनुरोध है कि 4 जुलाई को ज़्यादा संख्या में आएँ और सभी अपना योगदान दें, ठीक है। क्योंकि ये अपना एक जीवन की लाइफ वाली बात, अपने जो मेहनत की थी, अपने जिस तरीके से पढ़ाई की थी, तो उसका रिज़ल्ट हमें मिले, हमारी मेहनत सफल हो, तो इसीलिए हमें अब पढ़ने के अलावा फिज़िकली भी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और वो हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि अब आप सब देख ही रहे हैं, बिना आंदोलन के, बिना प्रदर्शन के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी अभ्यर्थी
जो भी अपने पास हुए हैं और जिन्होंने भी जिनके भी जो भी नंबर है, जो मैंने बताया क्राइटेरिया कि 110 से लेकर 90 तक जो भी अभ्यर्थी जो भी रहे हैं, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी रही हो, जो वो एक्चुअल में पढ़ाई वाले हैं जिन्होंने मेहनत की थी। बाकी ऊपर वाले में क्या हुआ, 25 मार्क्स के वाले घोटाले हुए होंगे, इनके ज़्यादा नंबर रहे थे, वो एक अलग बात रही होगी। नॉर्मलाइजेशन में जिसका कुछ घटे बड़े नंबर होंगे उसकी रही होगी, वो एक अलग भाग्य वाली बात है, कुछ अलग कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मेहनत करने वाले हैं ना, वो अभी रुके ही हैं, उनकी मेहनत अभी रुकी हुई है। तो जो उन्होंने मेहनत की थी उनका अभी नहीं हो पाया है। तो सभी अभ्यर्थी से ये अनुरोध है कि अंदर मोटिवेशन लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ और खुद के अंदर एक आक्रोश रखो कि यार हमने इतनी मेहनत की और हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमने आउट ऑफ सिलेबस होने के बाद भी हमने पेपर अच्छे से क्वालिफाई किया। फिर भी अगर जॉब नहीं मिल रही तो इसमें गवर्नमेंट की गलती, हमारी कोई गलती नहीं। हमें गवर्नमेंट से अपना हक मांगना है, अपने हक के लिए लड़ना है। तो सभी से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 जुलाई को आएँ। धन्यवाद।